और मुख्यमंत्री की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। आज बिहार में कुर्सी और क्राइम को लेकर खूब सियासत हुई। आरजेडी और कांग्रेस ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर निशाना साधा, तो पलटवार करते हुए एनडीए ने कहा कि महागठबंधन जनता को कंफ्यूज करना चाहता है। पीएम की कुर्सी, सीएम की कुर्सी, सांसद की कुर्सी, विधायक की कुर्सी, कुर्सी कुर्सी और बस कुर्सी। राजनीति में सारी मारामारी बस कुर्सी के लिए ही तो है। पर बिहार में इन दिनों जनता की कुर्सी सियासत का केंद्र बनी हुई है। पहले जनसुराज की सभा में गांधी मैदान में खाली कुर्सियों पर पीके की किरकिरी हुई। फिर बक्सर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा में खाली कुर्सियों ने कांग्रेस की फजीहत करा दी। अब विपक्ष 24 अप्रैल को होने वाली पीएम की सभा को लेकर कुर्सी वाला वार कर रहा है। धमकी की भाषा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में खुल करके आता है। कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सभा में अगर भीड़ नहीं जुटी तो टिकट भूल जाइए। लोकतंत्र चलता है जनविश्वास से, लोकतंत्र धमकी से नहीं चलता। बिहार के शासन को कुंडली मार करके 4 व्यक्ति। आरजेडी के साथ कांग्रेस ने भी नीतीश सरकार पर जमकर आरोप लगाए और कहा कि अब बिहार में भरी दोपहरी अपराध हो रहा है। आलम यह है कि पुलिस भी वर्दी में बाहर नहीं जाना चाहते। क्योंकि अपराध पहले अंधेरे में होता था। अब जब नीतीश कुमार के राज में दिन में भी कोई नहीं चलता, आम आदमी को छोड़ दीजिए, पुलिस वाले भी वर्दी पहनकर अकेले नहीं निकलते हैं कि न जाने उनकी पीट कर कहां हत्या कर दी जाए। आरजेडी कांग्रेस के आरोपों पर एनडीए ने पलटवार किया है और कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और ये लोग का काम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बयान दो, जनता को भ्रम में फैलाओ, कंफ्यूज करो। लेकिन ना जनता कंफ्यूज होने वाली है और ना ही जदयू के कार्यकर्ता इनके बयानों से कंफ्यूज होने वाले हैं। निश्चिंत रहिए, आप बिहार में बहुत बुरा हश्र होने जा रहा है आपका। आप दोनों दल मिलकर साथ लड़ें, अकेले लड़ें, दहाई के आखिरी तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम ऐतिहासिक होने जा रहा है और दूसरी तरफ इनकी खुद की साजिश से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की रैली को इन लोगों ने फ्लॉप बनाया है। तो ये चाहते हैं कि इनके दोनों हाथों में लड्डू रहे, लेकिन वास्तविकता यही है कि जनता इनको कभी नहीं स्वीकारेगी। चुनावी साल में कुर्सी और क्राइम को लेकर सियासत गरमाई हुई है। फैसला जनता को करना है कि वो इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे सौंपने वाली है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी सरकार के वक्फ संशोधन कानून को लेकर सियासी सरगर्मी अब भी जारी है। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है, पर इस पर सियासत दिल्ली से लेकर बिहार तक हो रही है। आप रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र के नए वक्फ संशोधन कानून के विरोध में इस प्रदर्शन में विपक्ष के कई बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं, जिसके कारण अब यह प्रदर्शन सियासी रंग ले चुका है। दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन का असर बिहार पर भी देखने को मिल रहा है। खासकर बिल का समर्थन करने के लिए जेडीयू विरोधियों के निशाने पर है, तो जेडीयू ने प्रदर्शन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पॉलिटिकल फायदा हासिल करने के लिए उनके स्टेज को इस्तेमाल करना, उनके इश्यूज को हाईजेक करने की कोशिश करना, मुझे आज भी इस बात का डर है और पिछले तकरीबन 1 साल से यही हो रहा है। मैं दरख्वास्त करता हूं अपने तमाम सिंसियर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से, जो लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कि आप अपोजिशन के हाथों का हथकंडा न बने। आप जो इशू लेकर के चल रहे हैं, देश आपके साथ है, समाज आपके साथ है। जेडीयू के मुस्लिम नेता लगातार मुस्लिम समाज के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष कानून को लेकर भ्रम फैला रहा है, तो बीजेपी ने AIMPLB के प्रदर्शन में विपक्ष के नेताओं के शामिल होने को लेकर पूछा कि जब मामला कोर्ट में है ही, तो आखिर किस पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। ठेकेदार जा रहे हैं ताल कटोरा में धरना देने, मुसलमान इन्हें कटोरा थमा के घुमाएगा चारों तरफ। इनकी जो हरकतें हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, भ्रष्टाचार की छूट चाहिए। अब बाय द वे ये प्रोटेस्ट किस लिए, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनाना है।
तो महागठबंधन के नेता खासकर आरजेडी वक्फ बिल को लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर लगातार आक्रामक हैं। हम दबाव बना रहे हैं, सरकार पे बना रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो संविधान के खिलाफ जाकर ये बिल्कुल असंवैधानिक अलोकतांत्रिक कानून जो बनाया है, इसके खिलाफ हम सरकार पे दबाव बना रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है कि वो न्याय करेंगे। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और वक्फ के मुद्दे पर दोनों तरफ से सियासी जोर आजमाइश की जा रही है। बहरहाल फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अहम होगा ही, लेकिन उससे पहले इस मुद्दे पर सियासी संग्राम और तेज होने के आसार हैं। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब बात करेंगे पीएम मोदी के बिहार दौरे की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। पीएम मोदी ने बिहार के लिए विकास का एजेंडा भी तय किया है। एनडीए के सभी सांसद और विधायकों को इसी एजेंडे पर विपक्ष को घेरने का निर्देश भी दिया गया है। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास का एजेंडा सेट कर दिया है। बिहार की सभी योजनाओं का एक एक कर बड़े पैमाने पर उद्घाटन, शिलान्यास के साथ साथ लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रहे हैं। सड़कों, पुलों और मेट्रो के साथ साथ वंदे भारत जैसे उपहार बिहार को दिए गए। संकल्प लिया है कि देश को विकसित राज्य बनाना है। इसी सिलसिले में बिहार को भी विकसित करने आ रहे हैं और 2047 तक बिहार निश्चित रूप से एक विकसित राज्य की श्रेणी में आता है। बिहार में विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने ये तय किया है कि वो हर महीने कम से कम एक बार बिहार का दौरा जरूर करेंगे। 24 अप्रैल को मधुबनी के बाद प्रधानमंत्री फिर से 4 मई को पटना आएंगे और इस दौरान हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे। लेकिन विपक्ष के नेता पीएम मोदी के प्लान पर चुटकी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जब चुनाव आता है तभी प्रधानमंत्री को बिहार की याद आती है। प्रधानमंत्री जी कोई मेगा प्लान लेकर के बिहार में नहीं आ रहे हैं। चुनावी सभा करने के लिए वो बिहार में आ रहे हैं और ताज्जुब और हंसी आती है कि उनको पंचायत स्तरीय राजकर्मी, ब्लॉक के सभी पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारियों को लगा दिया गया है भीड़ इकट्ठा करने के लिए, दलितों को सभा में लाने के लिए। चुनावी जुमला के मास्टर ही नहीं, सुपर स्टार हैं। 11 साल हो गया, एक बार नरेंद्र मोदी जी थोड़ी मीठी चाय पी लेते चंपारण की उस शुगर मिल से जो बंद पड़ा था, जिसके बारे में बोले थे। मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को शुगर की बीमारी है। अगर स्वस्थ हैं तो उसी चीनी मिल की चाय पिएं। चुनावी साल में पीएम मोदी की निगाहें बिहार पर टिकी हुई हैं। विपक्ष इसे चुनावी चाल बता रहा है तो एनडीए का कहना है कि ये मोदी के विकास मॉडल का मेगा प्लान है। बहरहाल विकास के मुद्दे पर जारी इस सियासी बहस में सबसे ज्यादा फायदा तो बिहार की जनता को ही हो रहा है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब सुनिए बयान बवाली। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी को लेकर बवाली बयान दे दिया। उन्होंने बिहार में बीजेपी की औकात पर सवाल उठा दिए। साथ ही ये भी आरोप लगा दिया कि बीजेपी SC/ST को गुलाम बनाकर रखना चाहती है। यहाँ मांझी जी को परेशान कर रहा है, चिराग जी को लोग परेशान कर रहा है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के बिना बीजेपी की कोई औकात ही नहीं। अगर नीतीश कुमार साथ ना दें तो बीजेपी शून्य पर चली जाएगी। पप्पू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी को SC/ST विरोधी पार्टी बता दिया और कहा कि बीजेपी SC/ST नेताओं को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है। चिराग जी को तो हनुमान कह करके यूज किया, अब पूरा परिवार को तोड़ दिया और बीजेपी के एजेंडा में ST/SC है ही नहीं। आप समझिए, कोई एक को तो ST है। बीजेपी के एजेंडा में ST/SC को गुलाम बना के रखना है। चिराग जी को यूज एंड थ्रो करते रहते हैं ये लोग।
पप्पू यादव का बयान आने के बाद बवाल मच गया है। एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी हम और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरबी ने भी फौरन पलटवार किया। लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, उनको बताना चाहिए कि आखिर किस SC/ST वर्ग के नेताओं को इन्होंने आगे करने का काम किया। आज तक तो हमने 90 के दशक के बाद बिहार की राजनीति में जो देखा है, उसमें एक भी दलित नेताओं को इन लोगों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। जिसने भी बढ़ने की अनुसूचित जाति और जनजाति का कल्याण एनडीए और बीजेपी के लिए सर्वोपरि है। क्या विपक्ष ये भूल जाता है कि बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसने दिया था? SC/ST कानून जो कमजोर हुआ था उसको फिर से मजबूत किसने बनाया? बाबा साहब जो दलितों के मसीहा हैं, उनका सम्मान किसने किया? पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस ने हमारे मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनका अपमान किया। पप्पू यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बवाल मच गया है। साथ ही किसने दलितों के लिए क्या किया, इस पर बहस भी शुरू हो गई है। पटना से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है चुनावी वायरल का। 24 अप्रैल को पीएम मोदी मधुबनी आ रहे हैं और उनके स्वागत को लेकर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। दरभंगा में पारंपरिक वेशभूषा में मिथिलानी महिलाएं पान, मखान और सुपारी के साथ लोगों को निमंत्रण दे रही हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है, मोदी जी का अभिनंदन है। स्वागत है, पीएम मोदी का स्वागत है। माथे पर पाग, मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी, पान, मखाना और सुपारी। भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता और नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिथिला आगमन को लेकर काफी उत्साहित हैं। दरभंगा में अक्षत की थाली के साथ साथ घर घर निमंत्रण बांट रही हैं। पारंपरिक वेशभूषा में मिथिलानी महिलाएं लोगों से पीएम मोदी की जनसभा में आने के लिए एक अलग अंदाज में न्योता दे रही हैं। घर घर जा करके चावल, पान, मखान और सुपारी से सबको हकार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी के भैरव स्थान आ रहे हैं। पीएम के आदर सत्कार और आवाभगत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। दुकानों पर खरीदारी करने वालों से लेकर राहगीरों तक सबको निमंत्रण कार्ड बांटा जा रहा है। घर घर जाकर भी मिथिलानी महिलाएं पीएम मोदी को सुनने के लिए लोगों को आमंत्रित कर रही हैं। मखाना अनुसंधान, एम्स, एयरपोर्ट जे मिथिला के बार बार मोदी जी दऽ रहल छथिन, ओहि के लेल पूरा मिथिलानी बहिन एकजुट भऽ कऽ मोदी जी के धन्यवाद करऽ के लेल घर घर हकार दै छी। पीएम मोदी के आगमन से पहले बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के मिथिला स्टाइल में निमंत्रण बांटने की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। दरभंगा संवाददाता विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।